नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बुदाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसीहराडं नमोसयासव सिद्धाडं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोयेसव साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान ऋषभ देव की इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हम सभी एकत्रित हुए हैं। कुछ दृश्य पर्दे के पीछे चलेंगे, कुछ दृश्य पर्दे के बाहर चलेंगे, कुछ दृश्य पर्दे के पीछे चलेंगे। वहां पर्दे के पीछे पाषाण को शुद्ध करके परमात्मा का रूप दिया जाएगा। कुछ दृश्य पर्दे के बाहर चलेंगे, यहां चेतन परमात्मा को प्रकट करने के लिए देशना मिली। शुद्धि दो जगह की होगी, शुद्धि दो जगह की होगी, एक अंतरंग की, एक बहिरंग की। व्यवहारिकता सीख जाओगे तो बाहर की शुद्धि है, और आध्यात्मिकता सीख जाओगे तो अंदर की शुद्धि। बिना बाहर की शुद्धि के अंदर की शुद्धि नहीं हो पाएगी। बिना बाहर की शुद्धि के अंदर की शुद्धि नहीं हो पाएगी। अंदर की शुद्धि चाहते हो, बाहर की शुद्धि भी प्रारंभ करो। अगर अपने जीवन का विकास चाहते हैं आप लोग, तो आज गर्भ कल्याणक की क्रिया है। सबसे पहले घट यात्रा निकली थी। अपने कर्म हम कैसे घटाएं, अपने भाव हम कैसे घटाएं, इसलिए होती है घट यात्रा। इसलिए होती है घट यात्रा। भैया माइक वाले ठीक करो। इसलिए होती है घट यात्रा। जिस यात्रा में संसार को हम घटाएं, वो होती है घट यात्रा। और जो संसार बढ़ाए, वो है आपके मित्रों की विवाह की यात्रा, पर्यटन यात्रा। जिस यात्रा से संसार घटे, वो होती घट यात्रा। जितने लोगों ने घट यात्रा में मस्तिष्क में घट रखा था, अपने आप में एक भाव जगा लेना, और एक प्रशंसनीय भाव जगा लेना कि हमने संसार को घटाने का पुरुषार्थ कर लिया। फिर हुआ ध्वजारोहण, और बड़ा मांगलिक ध्वजारोहण, पूर्व दिशा की ओर ध्वजारोहण हुआ है। यानी धन धान्य संपत्ति और शांति की वृद्धि इस
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चारों तरफ होगी। अब गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। समय बहुत हो गया है। गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 56 कुमारियों में से 8 कुमारियां मां का गर्भ का शोधन करती रहती हैं। जो कुछ भी मां भोजन में लेती है वो कहीं प्रभु के ऊपर उसका कण मात्र भी ना आ जाए, इसलिए गर्भ का शोधन करती रहती है, कहीं प्रभु को पीड़ा ना हो जाए। ऐसे इस गर्भ कल्याणक की बेला पर अपने ज्ञान के गर्भ में आध्यात्मिकता का आरोपण कर लेना। जैसा आप जीवन जी रहे हो ऐसा ही जीते रहे तो निर्वाण की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी। बदलना पड़ेगा। अपन प्रभु के द्वारे पर हैं और भाव कैसे हैं? अभी आप प्रभु के द्वार पर हो नीरज, भाव कैसे हैं? सोहन लाल जी, हर प्रतिमा परमात्मा नहीं बन सकती। सांगो पांग आवश्यक है। किंचित मात्र भी त्रुटि हो तो प्रतिमा वापस चली जाती। आप सोचो, जब पाषाण से परमात्मा बनना है तो कितना उसमें व्यवस्थित पना होना चाहिए, तब आत्मा को परमात्मा बनना है तो कितनी व्यवस्थित होना चाहिए। जो भाव आपके घर में थे उनको इस पांडाल में लेके मत आना। भावों को बदल के आना। आत्मा को शुद्ध करना है तो कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया है। हमने पूर्व में सुना था कि जब पाषाण को शुद्ध करने की प्रक्रिया आती है, औषधियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। नीतिकार कहते हैं कि अगर तन को शुद्ध करना है तो स्नान किया जाता है। आप लोग नहा धोकर के आए कि नहीं? कितने लोग नहा कर आए? सब नहा के आए हैं। और खा के देखो, नहाए के बाल और खाए के गाल अलग दिखते। जो नाश्ता वगैरह करके आए उनके चेहरे में एक अलग चमक आ जाती है, और जो नहा धो करके आते हैं उनके बालों में चमक आ जाती है। आप लोग नहा कर आए हो? सही में नीतिकार कहते हैं कि स्नान करने से तन की शुद्धि हो जाती है। तन को शुद्ध करना हो तो स्नान करो, और मन को शुद्ध करना हो तो ध्यान करो। तन को शुद्ध करना हो तो स्नान करो, मन को शुद्ध करना हो तो ध्यान करो, और अपने धन को शुद्ध करना हो तो दान करो। भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं शुद्धि की वस्तु के लिए होती है। ये जो माइक वाले बैठे हैं, ये कभी कभी कार्बन आ जाए तो फूंकते हैं। फूंकते भी है। क्यों फूंकते हो? कहीं कार्बन आ गया हो तो वो हट जाए। तन की शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, मन की शुद्धि के लिए ध्यान करते हैं, और धन की शुद्धि के लिए दान करते हैं। जीवन की शुद्धि के लिए योग करते हैं, यानी संयम को धारण करते हैं। और आगे की बात कहते हैं, अगर भाषा की शुद्धि करना हो तो व्याकरण से भाषा को शुद्ध किया जाता है। और आगे नीतिकार कहते हैं कि अगर संबंधों को शुद्ध रखना हो नीरज, तो क्षमा करके चलना, क्षमा मांग कर चलना, क्षमा करके चलना। आपके रिश्ते संबंध हमेशा बने रहेंगे। और अगर भाग्य को शुद्ध करना है तो परोपकार करते रहना। और अंतिम बात जो महत्वपूर्ण है, अगर आत्मा को शुद्ध करना हो तो प्रार्थना और व्रतों को कभी छोड़ना मत। प्रार्थना और व्रत करते रहना, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आज हमें गर्भ कल्याण के दिन इस शुद्धता का ज्ञान करना है। आजकल का ट्रेंड चेंज हो गया है भैया। सोहन लाल जी, अब नाती पोतों से पूछना, ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले के लोग तो मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी से स्नान कर लेते थे, बढ़िया चेहरा चमक जाता था। अब ओ भाई, सोहन लाल जी के पोते जी, क्या नाम है?
अरहंत, आराध्य। सोचना मेरे भाई, अब आज के समय तन की शुद्धि कहां हो रही? स्नान से तो नहाते तो हैं, चेहरा कैसे धोते? बोले फेस वॉश। और मेकअप। भैया एक जगह भी शादी टूट गई, पता है कैसे टूट गई नीरज? लड़के ने कहा शादी के मंडप में, बोले लड़की वो है ही नहीं जिसको मैंने देखा था। इतना मेकअप, इतना मेकअप। बाद में लड़की मुंह हाथ धो के आई, तब बोले हाँ ये वही है, वही है। जमाना दिखाने का है, लेकिन दिखाने से कोई शुद्धता नहीं होती। तन की शुद्धता स्नान मात्र से होती है। ये श्रृंगार तो बाहर का श्रृंगार, ये आपके तन को खराब करता है, मन को खराब करता है। अगर असली में कोई श्रृंगार है तो संयम ही श्रृंगार है। जो आपका चारित्र है वो श्रृंगार है। नहा लो तन शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात कह रहे हैं, मन को शुद्ध करना है। कैसे करोगे? मन को शुद्ध करना है, कैसे करेंगे? नीतिकार कहते हैं ध्यान से। किससे? जो आप ध्यान लगाओगे उससे मन पवित्र होगा। ऐसे तो मन आपका 10, 20, 50, 100 जगह भटकता है। अभी यहां बैठे हो, कहां कहां मन है बताओ भैया? यहीं पर मन है क्या आप सबका? सौदरमिंद्र कहां है भैया? सौदरमिंद्र जी, तन गया धन गया, बस मन को पकड़ के रखना है। तन गया धन गया, मन को पकड़ के रखना। और उस मन को पवित्र करना हो तो ध्यान को पकड़ के रखना। जहां आपने धर्म ध्यान की ओर दृष्टि ले गए, वहां आपका मन पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ध्यान कहीं भटक गया तो मन अपवित्र हो जाएगा। मन अपवित्र हो जाएगा। जब मंदिर जाते हो धोती पहनकर, आराध्य मंदिर जाते हो, अभिषेक करते हो, बेटा जब मंदिर जाते हो, नहीं जाता? करता है, करता है। अभी चातुर्मास में 4 महीने करेगा, धैर्य रखो बेटा। जब मंदिर जाते हो धोती पहनकर या गुरुओं को आहार देने के लिए, तब ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ नाक में सुगंध आती है। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो ठेले की खुशबू आती है। राजस्थानी कचौड़ी। भीलवाड़ा में क्या प्रसिद्ध है? हाँ, कचौड़ी प्रसिद्ध है। नहीं, हमको पता है। 4 महीने हम भी रह के आए, अभी तो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। यही मान के चलना सोहनलाल जी, प्रतिनिधि आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, लेकिन ध्यान रखना निधि से ज्यादा प्रतिनिधि का ध्यान रखना पड़ता है। प्रतिनिधि पूरी खबर भेजते हैं। आपके नगर में भी सांसद होंगे तो सांसद प्रतिनिधि होते ना। तो सांसद आ जाए तो अच्छी बात, प्रतिनिधि आ जाए अगर तो उसकी और सेवा करते हुए रिपोर्ट अच्छी जाना चाहिए। अरे ये अरिहंतों के प्रतिनिधि आचार्य उपाध्याय साधु हैं, ये प्रतिनिधि पंचम काल में मिले हैं, अपनी रिपोर्ट अरिहंतों के पास अच्छी जाना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, मन की शुद्धि के लिए ध्यान करो। ध्यान बहुत आवश्यक अंग है। अगर आप चाहते हो बुद्धि बढ़ जाए, यहां जितने बच्चे, उनसे पूछते हैं कितने बच्चे बैठे हैं जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं? हाथ उठाना जरा। 1 2 3 इस तरफ। जितने भी बच्चे बैठे हैं इन सबसे पूछना है, एक बार में याद हो जाता क्या? एक बार में आपको याद होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक बार में क्यों नहीं याद होता? क्योंकि अभी मन की शुद्धि नहीं है। और जब आप 2nd 3rd क्लास में थे तब तुरंत याद होता था और एग्जाम में 90, 95, 98 इतने आते थे। और अब
अब 2 साल के मिला के 98 हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपका मन अशुद्ध है, ध्यान से बड़ा दूर है। जिनको चाहिए कि बुद्धि तीव्र हो, एक बार में याद हो जाए, सबसे पहले तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, फोन से ध्यान हटाना पड़ेगा। किससे? फोन से। मैं भी देख रहा था भगवान के द्वार पे भी लोग सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी बोलना जरा एक बार। सेल्फी यानी सेल्फिश हैं, अपनी अपनी ले रहे हैं। भगवान के द्वारे में आए हैं, फोन तो दूर रख दो, फिर मन पवित्र होगा। आप फोन स्क्रॉल करते हो, देखना चाहते हो कुछ, देखना चाहते हो कुछ, दिखता कुछ और है, रहते कहीं और हो, पहुंच कहीं और जाते हो। मन को पवित्र करना है, इस फोन से थोड़ा दूर हटके ध्यान करना, देखना, विचार करना। एक बार वही पाठ, वही सब्जेक्ट स्कूल में टीचर पढ़ाती है, वही घर पर आके आपको आपकी माँ पढ़ाती है, और वही ट्यूशन में पढ़ते हो। एक ही कोर्स है, एक ही लेसन है, फिर भी वो अंदर नहीं जा रहा। क्यों? कहीं ना कहीं आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत कमजोर हो गई है, कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। और उसी कमजोरी का कारण आपके ध्यान की अनेकाग्रता है, बहुत सारी जगह जाता है। अच्छा, स्टेज पर आप अभी इधर देखो, हमारी तरफ क्या दिख रहा है? बताओ, क्या क्या दिख रहा है? नीरज, क्या दिख रहा है? तीनों महाराज दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? बोलो। पीछे का एक स्टेज दिख रहा है, कोई कह रहा है सामने टेबल है, कोई कह रहा है 2 माइक लगे हैं। भैया ध्यान से सुनना, अर्जुन की तरह एकाग्रता जगाओगे तभी अर्जुन की तरह सफलता पाओगे। लक्ष्य पर अक्ष होना चाहिए। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी सुनाई देना चाहिए, तब तो जाकर के आप ध्यान की ओर आ पाओगे। कभी आप लोगों ने अपने घर में पुताई करवाई? नहीं करवाई? मंदसौर वाले कभी पुताई नहीं कराते? अशोक भाई कहाँ हैं? घर में कभी पुताई करवाई? नहीं करवाई। जब पुताई करवाते हो घर में, तो डायरेक्ट पुताई करते हो कि पहले घिसाई होती है? उसके पहले छपाई होती है। पहले छपाई करते हैं, फिर पुट्टी करके, बोलो ना, मौन है आप लोगों का। पहले छपाई के बाद पुट्टी करके क्या करते हैं? और कहीं पहले से पेंट है तो बिना घिसाई करे पेंट लगाते क्या? लगाओगे तो झड़ जाएगा। पहले करते हैं घिसाई, फिर करते हैं पुताई। पहला ध्यान इस बात का हो कि घिसाई हो, जो हमारे विभाव भाव हैं, जो अशुभ भाव हैं, वो बाहर जाएं। फिर होती है जिनवाणी की पुताई। भैया भीलवाड़ा में ध्यान रखना, पहले होगी घिसाई, फिर होगी, यद्यपि 2015 में बहुत घिसाई पुताई हुई है, पेंट पुराना हो गया, फिर से नया करना है, इसलिए घिसाई, फिर तो भैया तैयार रहना। कितने लोग हैं जो बिना घिसाई करे घर में पेंट करवाएंगे? सभी लोग। पहले क्या करेंगे? बोलो आप जरा, क्या बोल रहे हो? पहले क्या करेंगे? तो भैया तैयार हो, पहले घिसाई होगी। पहले आपके अंतरंग की जो खोट है उसको घिस घिस के बाहर निकालना पड़ेगा, फिर जाके ध्यान से मन पवित्र हो पाएगा। और बिना मन पवित्र की आप कुछ नहीं कर पाओगे। ईमानदारी से कहना, जितने बच्चे बैठे हैं, एक बार में क्यों नहीं याद होता? आप बताओ। क्योंकि जो याद करना है वो दिखता ही नहीं है, और जो याद नहीं करना वही दिखता है। सत्य है कि नहीं? और छोटे नीरज, सत्य है कि नहीं? बेटा, अगर कोई पूछे
कि सबसे सुंदर यूनिवर्सिटी कौन सी है, एमबीए की। मुझसे पूछोगे तो बेटा मैंने भी एमबीए किया है। अगर दुनिया की सबसे अच्छी कोई यूनिवर्सिटी है एमबीए की, और कोई अगर एक्सपीरियंस के लिए अगर एंट्रेंसशिप है, तो दोनों एक ही हैं, वो है पिताजी की दुकान। पिता की दुकान से बड़ा अनुभव और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं सीखने नहीं मिलता। अगर तुमको नौकरी करना है तो पढ़ाई करना ज्यादा, और अगर नौकरी नहीं करना हो तो पिता के व्यापार में हाथ जुटाना, क्योंकि डिग्री से कोई सफल नहीं होता, अनुभव से सफल होते। और कबाड़ियों के बेटे कहाँ ज्यादा पढ़ते हैं भैया? सोहनलाल जी कबाड़ी हो, हाँ, कि वायरस हो? हाँ, वायरस है। सोहनलाल जी, कबाड़ी का बेटा ज्यादा पढ़े तो क्या काम का? कबाड़ी का बेटा ज्यादा पैसा कमाए तो काम का। और ये तब हो पाएगा जब मन पवित्र होगा, और मन पवित्र तब होगा जब ध्यान पवित्र होगा। इस पंच कल्याणक में हमें अपने आत्मिक विकास के लिए ध्यान की ओर जाना है। हर दिन एक नई बात सीख करके जाना, तब तो आंतरिक विकास होगा। इस तरफ जितने पात्र बैठे सुन रहे ना भैया, हर दिन एक बात सीख करके जाना। हमको अपना विकास करना है। प्रभु तो परमात्मा 5 दिन में बन जाएंगे। 5 दिन में भगवान की प्रतिमा परमात्मा बन जाएगी और वेदी पर विराजमान भी हो जाएगी। अब बात तो तब है हम अपनी तैयारी कर लें। अभी समय हो गया है, अधिक मध्याह्न में चर्चा करेंगे। आप लोग आओगे? दोपहर में आओगे? नहीं आओगे? आएंगे भैया। गर्मी ठंडी मत देखना, आप धैर्य रखना, कल से मौसम ठंडा होना चालू हो जाएगा, सब ठंडा होगा, आप धैर्य रखो। तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है, किसी को कोई कष्ट होता ही नहीं है। बाहर इतनी गर्मी, फिर भी यहां पसीना नहीं निकल रहा, पुण्य मनाओ आप। इंद्रदेव, वायु कुमार देव हवा निरंतर कर रहे हैं। मध्याह्न में चर्चा करेंगे कि रोग हो जाए तो कौन सा ध्यान करना चाहिए, बुद्धि बढ़ाना है तो कौन सा ध्यान करना चाहिए, और मोक्ष जाना है तो कौन सा ध्यान करना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार का ध्यान होता है। जैसे गाड़ी में पेंट करवाया आप लोगों ने कभी? तो वही करवाते ना जो घर में कराते। हाँ, अलग है। जब बचपन में कलर पेंटिंग्स करते थे तो वही पेंट यूज करते ना जो गाड़ी में यूज करते। हर अवस्था के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, पेंट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यान के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। और मन चंगा तो कटोरी में गंगा, मन चंगा तो कटोरी में गंगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मन अब पवित्र हो रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? सत्य तो स्वीकारना पड़ेगा। हाँ कि ना? वो 5 साल का बच्चा यूं ही खेलने निकल जाता है, कोई उसके मन में कोई विकार नहीं आते, और कहीं वहीं 10 साल का कोई निकले तो, हाँ 15-20 साल 25 साल का निकले तो। ध्यान रखना, अगर ध्यान का कवच है कभी अपवित्रता नहीं आएगी। अपन मध्याह्न में चर्चा करेंगे, अभी समय बहुत हो गया। मध्याह्न में आप लोग आओगे कितने बजे? पीयूष भैया कितने बजे? अरे ये लोग तो 12:30 बजे आपके लिए आएंगे, हमारे लिए कितने बजे आएंगे? दोपहर में 4 बजे अपन चर्चा करेंगे यही पंडाल में, कि मन को पवित्र करने के लिए, निरोगी होने के लिए, शांति के लिए किन किन मुद्राओं के साथ कैसा कैसा ध्यान किया जाता है, जिससे अपने मन को पवित्र कर सके। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखना। अभी पहला दिन है, पहला सेशन है, आगे और धीरे धीरे आपको देशना मिलेगी। अभी घिसाई चलेगी, फिर होगी आगे पुताई। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, तब जाकर के पंचगणक प्रतिष्ठा मनाना हमारा सार्थक होगा। शेष अपन मध्याह्न में चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की